रचना का कार्य कर रहे हैं, पर कोई भी ठीक से सफल नहीं हो रहा। तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया, तो ब्रह्मा जी के दाहिने हिस्से से स्वयंभू मनु यानी एक पुरुष और बाएं हिस्से से शतरूपा यानी एक स्त्री की रचना हुई। आई आराम से आराम से। एक स्त्री की रचना हुई। दोनों से कहा गया जाकर संसार को आगे बढ़ाइए। उनके 2 पुत्र 3 पुत्रियां हुई, देहूति, प्रस्तुति, आहुति और उत्तानपाद और प्रियव्रत। आगे जाके उत्तानपाद को राजा बनाया गया। उनका विवाह सुनीति नामक कन्या से हुआ, पर उन्हें कोई संतान नहीं हो रही। अब संतान चाहिए, तो फिर उन्होंने दूसरा विवाह किया सुरुचि नामक कन्या से। अब वो अत्यंत सुंदर, उसकी सुंदरता ऐसी कि राजा उसके आगे सब कुछ भूल जाए। धीरे धीरे वो पहली पत्नी के पास कम जाने लगे। अब यहां पर सुरुचि गर्भवती होती है। यहां सुरुचि गर्भवती हुई, वहां सुनीति भी गर्भवती हुई। समय लग गया, उन्हें लगा कि संतान नहीं हो रही है, पर लीला है और कुछ नहीं। तो यहां दोनों गर्भवती होती है, दोनों को बालक हुए। सुरुचि से जो बालक हुआ उसका नाम रखा उत्तम, और सुनीति से जो बालक हुआ उसका नाम रखा ध्रुव। दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं, ऐसे भी छोटे छोटे ही है, लेकिन चलने लग गए हैं, बोलने लग गए हैं, खेलने लग गए हैं। अब यहां पर एक दिन राजा युद्ध से जीत कर लौटते। पहले वो सुनीति के पास आते थे, आज सीधा सुरुचि के पास गए। कमरे में है, सेवकों से कह दिया किसी को अंदर मत आने देना। अंदर वो है, पत्नी है, उत्तम है, अपना पारिवारिक समय बिता रहे हैं। ध्रुव जी को पता चलता है कि पिता जीत कर आए हैं। बच्चा है, बहुत खुश हो गया। पूरे राजमहल में आवाज गूंज रही है, पिताजी पिताजी पिताजी। दरवाजे तक पहुंचते हैं कि सेवकों ने रोक लिया, नहीं जा सकते अंदर। क्यों नहीं जा सकता? वो मेरे पिता है। बोले उन्होंने मना किया है कि किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए। अब उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे तो वो दंड देंगे। है तो ये भी राजा का बेटा, हरकतें तो आएंगी। वो कहे तो मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो मैं दंड नहीं दूंगा। अरे उनके दंड से तो मैं बचा सकता हूं, पर मेरे दंड से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब सेवकों को भी लग रहा है कि अपना बच्चा है, क्यों वो जरूर बोले होंगे दूसरों के लिए कि कोई काम के लिए ना आ जाए, कोई मंत्री ना आ जाए कुछ। उन्होंने कहा इसको तो जाने देते हैं। उन्होंने जाने दिया। जाने दिया तो ध्रुव जी भाग कर जाते और सीधा अपने पिता की गोद में बैठते। वो भी पिता है, प्रेम तो आ ही जाता है, तो वो भी लाड करने लगे उसको। उससे पूछ रहे हैं वो कैसा है, क्या है, यानी आपस में बातचीत हो रही है। सुरुचि को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उत्तम नीचे बैठा है, ध्रुव गोद में बैठा है। मानो उसको ये दृश्य भविष्य दिखा रहा है कि ध्रुव राज सिंहासन पर बैठा है और उत्तम नीचे बैठा है। ये दृश्य उसकी आंखों के सामने आते ही उसने ध्रुव जी के हाथ को पकड़ा और नीचे धकेल दिया। एक बार के लिए महाराज उठते हैं, पर जैसा मैंने कहा उसको सुरुचि के आगे कुछ भी नजर नहीं आता था। फिर बैठ गए। अब वो बच्चा देख रहा है, वो कहे आप इतना बदल गए, विश्वास नहीं होता। पहले आप हमसे मिलने आते थे, आज आप हमसे मिलने तक नहीं आए। सुरुचि कहे महाराज से क्या पूछता है, अपनी मां से जाके पूछ। अब उसके मन में अभी तक सुरुचि के लिए कोई ईर्ष्या भाव नहीं आए है, कोई गलत भावना नहीं आई है। वो बच्चा अभी भी कह रहा है कि आप भी तो माता है, आप ही बता दीजिए कि पिता ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो कहे क्योंकि ये महाराज है, महाराज महारानी के पास आते हैं, दासियों के पास नहीं जाते।
वो कहे मेरी माता दासी नहीं है, वो इस महल की महारानी है। बोले थी, स्थान मुझे दे दिया गया है और मेरा तुम्हारा स्थान मेरे पुत्र उत्तम को। ध्रुव जी कहे उत्तम को जितना मिले मुझे उतनी खुशी हो। अरे मुझे बस पिताजी की गोद में बैठना है। वो कहे गोद में बैठना है तो जाकर भगवान विष्णु से कहना कि तुझे मेरी कोख से पैदा करे, वरना तू नहीं बैठ सकता, चला जा यहां से। चले गए रोते रोते अपनी माँ के पास। वो रोए जाए, माँ समझा रही है, अलग अलग बच्चा है, क्या करे, समझाने की कोशिश कर रही है। एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार, वो चुप ही नहीं हो रहा। तो वो झुंझला गई और झुंझलाहट में मानो ये सब तरीके भगवान के हैं कि पहले से ही सब कुछ प्री प्लान चल रहा है कि भक्त बनेगा कैसे। तो झुंझलाहट में उसने जोर से कह दिया कि क्या साधारण से मनुष्य की गोद में बैठने के लिए रो रहा है? बैठना है तो जाकर भगवान विष्णु की गोद में बैठ। दो बार एक ही नाम आ गया, बच्चा है, बात दिमाग में बैठ गई। वो कही ये भगवान विष्णु कौन है, मुझे इनसे मिलना है। छोटी माता ने भी कहा था कि पिताजी की गोद में बैठने के लिए इनको ही बोलना पड़ेगा, ये कौन है, ये कहां मिलेंगे। माता ने कहा ये ऐसे नहीं मिलते, इनके लिए तपस्या करनी पड़ती है, वन जाना पड़ता है। तो अभी बहुत छोटा है ना, जब बड़ा हो जाएगा मैं खुद तुझे भेजूंगी। ये कहकर उन्होंने उनको सुला दिया। पर बात तो दिमाग में बैठ गई। मध्य रात्रि में उठते हैं वो, उठ के भगवान को वहीं बैठे बैठे कह रहे हैं कि मैं भगवान विष्णु की खोज में जा रहा हूं, मेरी माता का ध्यान रखना। ये कहकर वो वन की ओर चले गए।